अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। कल का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया पर YouTube के साइड से कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो अपलोड ही नहीं हो पाया। एनीवेज हम आज करते हैं और डबल एनर्जी के संग। कभी अगर ऐसा हो जाए ना कि मेरा वीडियो आपको नहीं मिला है 8 बजे, तो उस दिन को यूटिलाइज किया करो पिछली वाली वोकैब को पूरा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दिन में इतनी इतनी वोकैब आपको यहाँ कराती हूँ कि जैसे ही कोई दिन मिला करे उसको यूटिलाइज करा करो कि यार अब तो मैं पूरा का पूरा रिवाइज करूंगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम, ज्वाइन कर लो सभी लोग। एग्जाम्स आ रहे हैं और टेलीग्राम पे जो भी मैं शेयर कर रही हूँ चीजें वो बढ़ती जा रही हैं। वोकैबुलरी से शुरू करते हैं, फिर हम रीडिंग करेंगे। परसिक्यूटेड का मतलब होता है ट्रीटिंग somebody who is treated unfairly, he is prosecuted, जिसको मतलब जेल में डाल देना, प्रोसिक्यूशन में डाल देना एक तरीके से। तो ही सॉरी दिस इज नॉट, दिस इज परसिक्यूटेड, दिस इज परसिक्यूटेड मतलब somebody who is victimized, जिसके ऊपर प्रताड़ना हुई है उसको बोलते हैं परसिक्यूटेड। परसिक्यूटेड, विक्टिमाइज्ड, जो विक्टिम बनाया गया है, जिसके ऊपर प्रताड़नाएं हुई हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत से वर्ड है। टॉर्मेंट करना किसी को, तो somebody who is tormented, somebody who is afflicted, prosecuted, prosecuted and persecuted अलग अलग वर्ड्स हैं दोनों। suppress कर देना, somebody who is suppressed, bullied, बुली करना, परेशान करना किसी को टॉर्चर करना। डिग्रेडेड, डिग्रेडेड फील कराना, डिग्रेडेड, तो ये सब हो जाएगा किसी को नीचा दिखाना, प्रोसिक्यूटेड। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्टेड। एक तरफ तुम क्या कर रहे हो, लोगों को नीचा दिखा रहे हो, प्रोसिक्यूटिंग समबडी। दूसरी तरफ सामने वाले बंदे को प्रोटेक्शन के अंदर रख रहे हो, सेफ्टी के अंदर रख रहे हो, तो प्रोटेक्ट करना, फ्री रखना, सिक्योरिटी के अंदर रखना, मतलब सिक्योर रखना, सेफ रखना, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे आपके। ये पूरी लिस्ट है जो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। नेक्स्ट है रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब होता है सीरियस ब्रेक इन अ रिलेशनशिप और डिफरेंस इन दी ओपिनियन। मतलब मेरी सोच कुछ और है, उसकी सोच कुछ और है, तो बीच में एक दरार टाइप की आ गई, उस दरार को हम रिफ्ट कहते हैं। ठीक, रिफ्ट का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ स्प्लिट, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेक, डिविजन, रप्चर, फिशर। दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स आ गए तो डिस्कॉर्ड आप बोल सकते हो, डिसेंट बोल सकते हो। बीच में दरार आ गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में, तो ये सब आ सकता है। ऑपोजिट हो जाएगा प्यार, इश्क और मोहब्बत, लव, हार्मनी, पीस, अग्रीमेंट, यूनिटी, यूनियन, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, असेंट, कंसेंट, कंप्लाई, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अजम्पशंस करना, मतलब मैंने सामने देखा, पूरी चीज मुझे नहीं पता है लेकिन मैं गेस कर रही हूं, तो आई एम स्पेक्यूलेटिंग इट। स्पेक्यूलेशन करना, गेस वर्क करना। ठीक है, रूमर फैलाना, मतलब मुझे हल्की सी कोई चीज पता चली और मैंने उसके बारे में सबको फैला दिया, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन मैंने फैला दिया, सो दैट्स अ काइंड ऑफ रूमर। ऑपोजिट हो जाएगा फैक्ट, ट्रूथ। एक तरफ रूमर चल रहा है, दूसरी तरफ फैक्ट चल रहा है, ट्रूथ चल रहा है। सर्टेनिटी, श्योरिटी, संभावता नहीं, 100% श्योरिटी चल रही है। स्वर्ल का मतलब ये होता है, जैसे मैंने ऐसे करके अपना लहंगा पकड़ा और ऐसे करके मैं घूमी, लहंगा उड़ता है, एक ट्वर्ल होता है तो उसको ट्वर्लिंग, स्वर्लिंग बोलते हैं। स्वर्ल हो गया, ट्वर्ल हो गया, स्पिरल हो गया, एक तरीके का ट्विस्ट आप बोल सकते हो, चर्न बोल सकते हो, देन इट कैन बी अ काइंड ऑफ लूप। फिर आपका कॉइल हो गया, यस कॉइल भी अच्छा वर्ड है, सर्कुलेट भी आप बोल सकते हो। तो ये सारे शब्द हो जाएंगे जिसका मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ ट्विस्ट, टर्ल कर लेना, एक तरीके का ट्विस्ट कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है स्टिल। एक तरफ आप ऐसा करके घूम रहे हो, दूसरी तरफ आप एकदम स्टिल सिचुएशन में हो, नोबडी इज मूविंग, एकदम स्टिल सिचुएशन है, तो स्टिल है, स्टेबल है, स्टैंड स्टिल, स्टिल, स्टेबल। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम, एक के बाद एक आना, जैसे कि ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, सारे इवेंट्स एक के बाद एक हो रहे हैं। फॉलोइंग, लेटर, सक्सीडिंग वन आफ्टर द अदर, सो दैट इज सब्सिक्वेंट।
नेक्स्ट हो जाएगा, ये फॉलो हो रहा है तो फॉलो का ऑपोजिट क्या हुआ, पहले आना, प्रिसीड करना, प्रीवियस, फॉर्मर, प्रायर, इनिशियल, एंड इनिशियल हो गया, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, एंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है सब्सिक्वेंट, कॉन्जिक्यूटिव, रिलेटिव, मतलब बाद में, एक के बाद एक, फॉलोइंग, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा पहले। नेक्स्ट वर्ड है डॉन। डॉन का मतलब होता है बिगिनिंग और द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ समथिंग। जैसे जब सूरज उगता है, आपको सूरज नहीं दिखता है लेकिन पूरा आसमान लाल हो गया होता है, तो किसी चीज की शुरुआत वाले पोर्शन को, सूरज जैसे राइज हो रहा है तो जो भोर होती है, भोर को हम बोलते हैं डॉन, और अस्त को क्या बोलते हैं, डॉन एंड डस्क, सुना होगा आपने। सो डॉन का मतलब यही होता है किसी चीज की शुरुआत, इमर्जेंस। ऑपोजिट हो जाएगा एंड ऑफ समथिंग। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है फोर्सली रिमूविंग समवन फ्रॉम योर कंट्री। जैसे आपने रामायण सुनी होगी, तो ये एग्जाइल वर्ड वहीं से सबने सीखा है कि 14 वर्ष का वनवास हो गया था राम जी का, तो एग्जाइल पे वो भेज दिए गए थे। ठीक है, बैनिशमेंट, एक्सपल्शन, वही है, बाहर किसी को कर देना, डिपोर्ट कर देना, आउस्ट, एक्सक्लूजन, ostracism, diaspora, outlaw, isolate, seclude, तो ये सब हो जाएगा जबरदस्ती किसी को उठा के बाहर फेंक देना, आउस्ट कर देना। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा आप एंट्री दे रहे हो किसी को, मतलब वेलकम कर रहे हो, रिपैट्रिएशन, एक तरफ आप कह रहे हो चलो बाहर निकलो, 10 साल के लिए, 14 साल के लिए तो मेरे घर से बाहर निकलो, दूसरी तरफ आप उसी बंदे को वेलकम कर रहे हो, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, नाउ कम्स योर फ्रेजल वर्ब, होल्ड अप। प्लीज होल्ड अप योर इमोशंस, मतलब प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग। होल्ड अप मतलब बंदा गिरा नहीं है, he is holding himself up. The economy held up despite global challenges. Economy अपने आप को एकदम मजबूती से बना के रखी despite जो global challenges, global changes हो रहे थे, उसके अलावा economy ने अपने आप को बहुत ही strongly hold up करके रखा है। Settle down का मतलब होता है something is settling down, यानी कि becoming calm, stable. डोंट वरी, चाहे जितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, अ टाइम विल कम व्हेन एवरीथिंग विल सेटल डाउन एट इट्स ओन पेस, सो डू नॉट वरी। पता है, परेशान होकर कभी चीजें नहीं सुधर सकती, कभी कभी जब आपके हाथ में आपको लगे कुछ नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। एवरीथिंग विल सेटल एट इट्स ओन पेस। स्टिक विद का मतलब होता है मैं तो चिपकी रहूंगी तुमसे, मतलब जो तुम करोगे वो मैं करूंगी। दिस इज स्टिकिंग विद समबडी और समथिंग। आई विल स्टिक विद माई प्रिंसिपल्स, मतलब जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं मैं उनको ही फॉलो करूंगी, किसी और की बात नहीं मानूंगी। तो स्टिकिंग विद का मतलब होता है कॉन्टिन्यूइंग डूइंग वॉट यू वॉन्ट टू ऑन एन इवन कील। तो इवन कील का मतलब होता है इन अ काम एंड अ वेरी स्टेबल कंडीशन, उसको बोलते हैं टू बी ऑन एन इवन कील। फिर आ जाएगा रॉक द बोट, रॉकिंग द बोट। यार बोट है, बोट में तुम छेद कर दोगे, पानी अंदर आ जाएगा, मतलब बोट डूबने लगेगी तो ट्रबल हो जाएगी। सो रॉक द बोट का मतलब होता है कॉजिंग ट्रबल। ये भी अच्छा इडियम है, ऑन एन इवन कील। इवन कील मतलब एवरीथिंग इज इवन, एवरीथिंग इज वेरी काम डाउन, अच्छी सिचुएशन है। लेकिन रॉक द बोट, सिचुएशन खराब हो गई, राइट? ठीक है, फिर आ जाएगा स्टैंड फर्म। स्टैंड फर्म है, होल्ड अप है, इन सब का मतलब यही होता है अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्टेबल रखना। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से इसका आंसर करें सभी लोग और मुझे बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। Which word is closest in the meaning to urge? Urge. Please don't urge me to do this. मेरे को फोर्स मत करो, प्रेशर मत डालो, इनकरेज मत करो बार बार कि मेरे को ये काम करना है, मेरा मन नहीं है करने का। रिफ्ट का मतलब यही होता है, दिस इज रिफ्ट, फिशर, बीच में बाउंड्री बन जाना। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट। सब्सिक्वेंट, प्रीवियस, लेटर, सडन, साइमल्टेनियस। फॉलोइंग, लेटर, बाद का। सो दिस बी इज द करेक्ट आंसर।
Which word is closest in the meaning to exile? Exile word का मतलब क्या होता है? Exile, बाहर निकाल के फेंक देना यार, banishment. Very nice. अब हमारी रीडिंग शुरू हो जाती है. दिस इज इंग्लिश किट. ऑर्डर नहीं करी है तो कर लीजिए. मैं यहाँ पे आपको डेली रीडिंग कराती हूँ. अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन की किताब है तो वहां से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो. मैं जो वोकैब पढ़ाती हूँ यहाँ से वोकैब प्रैक्टिस कर सकते हो. 11 बजे मैं लाइव ग्रामर के सेशंस ले रही हूँ. पढ़ो और किताब से प्रैक्टिस करो. तो ये बुक जरूर ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइन से जून में 5 पेपर लगे हुए हैं. सीजीएल की नोटिफिकेशन, सीएचएसएल की नोटिफिकेशन, फेज की, स्टेनो की, एमटीएस, सारी नोटिफिकेशन. जून पूरा ठसम ठस भरा हुआ है. तैयारी अभी से शुरू कर दो. लैब की ऐप पर जाना, बुक्स वाले सेक्शन में, यहां से आप ऑर्डर कर सकते हो. ठीक, चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं. रेन ऑफ केओस ऑन बांग्लादेश, इनर टेंशन. बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है और आर्मी है वो आपस में देयर इज अ फिशर, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. उसी के ऊपर पैसेज है. सबसे पहले इस पूरे को देख लो, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं. स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद से भी रीड करो बाद में, मेरे सेशन के बाद. टेंशन चल रही है बांग्लादेश की. जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, टेम्पररी गवर्नमेंट जो है, तो टेम्पररी गवर्नमेंट दैट इज लेड बाय मोहम्मद यूनुस, और जो वहां की मिलिट्री है, उन दोनों के बीच में टेंशन ही चल रही है. एंड दिस इज नो लॉन्गर अ सीक्रेट. और ये कोई सीक्रेट नहीं है, हर किसी को ये बात पता चल चुकी है. मंडे यानी कि 26 मई को एक आर्मी के स्पोक्स पर्सन, यानी कि आर्मी के जो लीडर हैं, उन्होंने पब्लिकली बोला ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट्स प्रपोजल. गवर्नमेंट का एक प्रपोजल था जिसको उन्होंने पब्लिकली उसके ऑपोजिट चले गए. वो गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या था कि लेट्स ओपन अ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, मतलब लेट्स ओपन अ पाथवे. कहाँ पे? म्यांमार का एक कॉन्फ्लिक्ट टॉन है, मतलब एक म्यांमार में एक लड़ाई दंगे की जगह है, राखिने स्टेट, और यहाँ पे ये रोहिंग्या में है. यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज की ये जगह है. इट्स अ काइंड ऑफ वॉर जोन. तो यहाँ पे दे गवर्नमेंट वांटेड टू क्रिएट अ पाथवे, और इस चीज के मिलिट्री बिल्कुल अगेंस्ट थी. गवर्नमेंट का प्लान था कि हम पाथवे क्रिएट करके मेडिसिन और अदर एड्स सप्लाई करेंगे, लेकिन मिलिट्री कह रही थी ना भाई ना, ऐसा करने से हम कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, तो ऐसे करने से हमारी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाएगी. समझो, ये जगह है, ये वॉर जोन है, अगर तुम पाथवे बना रहे हो तो हमारी कंट्री पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. तो मिलिट्री इज अगेंस्ट इट. पिछले हफ्ते क्या हुआ, लास्ट वीक, जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं जनरल वेकर उस जमान, इन्होंने एक्सप्रेस किए अपने कंसर्न्स, सिर्फ एक नहीं, सेवरल इश्यूज के खिलाफ. जैसे कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं. एक तो ये है सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर. दूसरा है पोटेंशियल फॉरेन मैनेजमेंट ऑफ छत्तोग्राम पोर्ट. तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टारलिंक एलन मस्क सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस. तो ये 3-4 चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, और आर्मी ने इन तीनों चारों चीजों के अगेंस्ट आर्मी चली गई. He also urged the government to hold early elections. उन्होंने प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई अर्ली इलेक्शंस करो, ताकि हमारे पास भी एक स्टेबल इलेक्टेड परमानेंट गवर्नमेंट हो जो कि केपेबल हो अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, और ये इंटरिम गवर्नमेंट से हमें छुट्टी मिले. समझ में आ गया पूरा पैसेज? समरी क्लियर है? समरी क्लियर है तो समझो 10 क्वेश्चन बनाऊंगी तो आप 10 कर लोगे. समरी क्या है? टेंशन चल रही है बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है और बांग्लादेश के आर्मी के बीच में टेंशन चल रही है. गवर्नमेंट फैसला लेती है, आर्मी को वो अच्छा नहीं लगता है. जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि पाथवे बना दिया जाए, लेकिन आर्मी बोल रही है अगर तुम पाथवे उस जगह पे बनाओगे, वो तो एक वॉर जोन है, तो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी सैक्रिफाइस हो जाएगी, तो हम तुम्हारे डिसीजन के खिलाफ हैं. 2-3 और डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए जिसके खिलाफ आर्मी चली गई. आर्मी ने बार बार गवर्नमेंट को बोला, अर्ज किया कि भाई ये इंटरिम गवर्नमेंट के नाटक छोड़ो, इलेक्शन जल्दी करो, ताकि हमारे पास भी एक परमानेंट गवर्नमेंट आए जो अच्छे डिसीजंस ले पाए. इसके ऊपर पैसेज है. अब देखना कितने फटाफट आप आंसर करोगे. क्वेश्चन आंसर से फर्क नहीं पड़ता. अगर आपके पास समरी मेथोडोलॉजी की पावर है, कठिन से कठिन पैराग्राफ भी आप चुटकियों में उड़ा दोगे. करोगे नहीं, उड़ा दोगे लिटरली. Why is Bangladesh military opposing the government's proposal to open a humanitarian corridor to Myanmar? क्योंकि यार आर्मी को लग रहा है कि उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. सिंपल सी चीज है. इसी वजह से तो वो कह रही है कि मत ना खोलो भाई,
सपोर्ट थोड़ी ना कर रही है, बिल कंसिडर्स प्लान ऑफ पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट. What border concern did Bangladesh Army Chief express regarding the interim government? The government reluctance to join international military exercise, नहीं, इसका तो जिक्र भी नहीं हुआ है. The need for early election so that they can get a stable elected leadership. B is the correct answer. सोचो, समझो, सीरियस हो जाओ. मैंने एक सेशन लिया है, आपको उसके बारे में बताऊंगी. टॉप 5 गवर्नमेंट एग्जाम्स इन जून. ये वीडियो है, इस वीडियो को जाके तुरंत देखो. वीडियो सेक्शन में आंखें खुल जाएंगी कि जून किस चीज के बारे में है. जून बड़ा झमेला है. देखो इस मेरे वीडियो को जो मैंने लिया है, तब आइडिया होगा. खैर, होमवर्क जरूर करिएगा. इस पूरी लिस्ट में से कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए. पिकअप एनी 4 वर्ड्स और उन चारों वर्ड्स को ऐसे उठाना कि हर शब्द की सिनोनिम आपको आते हो, और भर भर के सिनोनिम लिखिए, भर भर के. ठीक है, दैट्स इट. इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा. इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना सीरियस हो जाना चाहिए. और जब आप बहुत सीरियस हो जाओगे तो हमारी ऐप पर आइएगा. लाइव कोर्सेज में भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम CGL, स्टेनो, CHSL, फेज, MTS, एनी एग्जाम, जस्ट टेक द नेम. आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे. आइए, क्लिक करिए. आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है, हर कोर्स में हर सब्जेक्ट हमने डिटेल में पढ़ाया है, और उसमें एडमिशन ले लीजिए. और अगर आप चाहते हो कि सारे कोर्सेज एक साथ मिल जाएं, उस केस में आपको SSC महापैक लेना होगा. इसमें सारे कोर्सेज एक साथ मिल जाते हैं. ठीक है, दैट्स इट. एंड दिस इज द कोड. जब आप इस कोड को लिखोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा. जब आप ऐप पर जाओगे तो आपको ऑलरेडी डिस्काउंट दिख रहा होगा, पर इस कोड को लगाने पे आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जरूर 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 से एडमिशन लें और तैयारी शुरू करें. एंड 11 बजे मेरी लाइव क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पे. 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, उसको जरूर ग्रैब करिए. बाय बाय. वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा. रीडिंग में इंप्रूवमेंट मिल रहा है तो आई विल बी ग्लैड टू रीड योर कमेंट्स. बाय बाय.